नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण भारतवर्ष और मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम आदर्श नगर विधानसभा दिल्ली के क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर जनता से बात करेंगे। पहले आपको ये बता देते हैं कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस को लेकर बड़ा अपडेट आज ये है कि बीजेपी अपना तीसरा जो है संकल्प पत्र आज जारी करने वाली है। इससे पहले 2 संकल्प पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें महिलाओं को लेकर, छात्रों को लेकर तमाम योजनाएं और तमाम वादे किए गए हैं। यहाँ पर जो जनता है आदर्श नगर की, वो क्या देख रही है, अपना भविष्य किस पार्टी को वो चाह रही है, आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विजय सहगल। क्या लग रहा है ये जो आदर्श नगर है, यहाँ पर किसका माहौल बनता दिख रहा है इस बार? देखो जी, इस टाइम पूरे भारत देश में ही मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल बन रहा है। आपने पीछे कई स्टेटों में, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, हरियाणा हो, चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है। तो इस बार दिल्ली में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है, ये हमें आशा है। नहीं, जो दूसरे स्टेट्स है वहाँ तो बीजेपी आती भी रही है, लेकिन यहाँ तो 27 साल से नहीं आई, तो ये कैसे सूखा खत्म होगा इतने साल बाद? देखो जी, जब जब पूरा देश घोटालों से, पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस टाइम में घोटाले चलते आ रहे थे, कहीं ना कहीं देश घोटाले से भूल चुका था भाजपा के नेतृत्व में। आज दिल्ली के अंदर शराब घोटाला सबसे फेमस है। आप देख रहे हो पूरे प्रदेश में शराब घोटाले के अंदर इनके मंत्री केजरीवाल भी खुद भ्रष्टाचार में के आरोप में अंदर से अब जमानत पर बाहर आए हुए हैं। तो इस टाइम दिल्ली सब देख रही है, कहीं ना कहीं अब इनसे मन इनका टूट गया है, तो कहीं ना कहीं कमल के फूल को देख रहे हैं। और आप जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम भी इस विधानसभा को देख रहे हैं। जहांगीरपुरी में झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, सारा बंजरगंज, ना कोई पानी की निकासी। आज दिल्ली के अंदर यमुना जी का हालात देख लो, 10 सालों में यमुना जी के ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल से लोगों का मन भर चुका है। अब केजरीवाल को घर बिठाने की तैयारी कर रही है दिल्ली में। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर कौन विकास कर सकता है? यहाँ पर जो प्रत्याशी है कौन है? देखो जी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजकुमार भाटिया जी हैं, जो जन जन से जुड़े हुए हैं। 10 सालों से वो घर पर नहीं बैठे, कहीं ना कहीं आम जनता में कोई ना कोई कार्य, जन सेवाएं करते रहते हैं। तो हमें आशा है यहाँ से राजकुमार भाटिया जी इस बार विजय प्राप्त करेंगे 5 तारीख को कमल के फूल पर। अच्छा, अभी आपने जिस तरीके से शराब घोटाले की बात की कि आम आदमी पार्टी घोटाले में लिप्त है, अभी जो है आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की ओर से बयान आया है कि जो बीजेपी है वो गंदी पार्टी है, झूठे आरोप मुझ पे लगा रही है शराब घोटाले के और गाली देती है। अगर बीजेपी झूठी पार्टी हो तो ये देश का प्यार मोदी जी को ना मिलता। आज देश प्रदेश में, आप फॉरेन कंट्री में भी चले जाओ तो कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम से हिंदुस्तान की और हमारे हिंदू नागरिकों की एक पहचान हो चुकी है। तो ये केजरीवाल का एक पॉलिटिकल बयान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो झूठा है और सबको पता वो झूठा रहेगा। अच्छा, चलिए और लोगों से बात करेंगे। सर, आप बताइए कि जो यहाँ पर है किसका माहौल है, कौन प्रत्याशी आपके हिसाब से जीतने चाहिए? हमारे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है। माहौल का कारण भी है, अभी तक यहाँ सिंगल इंजन की सरकार चली है। इस बार प्रदेश को मौका है, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और दिल्ली का नक्शा ही बदल देंगे मोदी जी। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ आएगी और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। आपने कहा दिल्ली का नक्शा बदल देगी बीजेपी, लेकिन खुद केजरीवाल ये कह रहे हैं 10 सालों में हमने नक्शा बदला और दिल्ली को लंदन पेरिस बनाया। कहाँ से दिख रहा है? आप भी यहाँ घूमते होगे, लंदन पेरिस ऐसा है तो फिर पता नहीं हर जगह ही लंदन पेरिस है। अगर ऐसा ही है तो पूरे दिल्ली का आप जाके देखो, जगह जगह जाके देखो। अगर लंदन पेरिस में गंदगी है, वहाँ की यमुना, वहाँ की नदियां ऐसी है तो शायद बढ़ा ही दिया हो। इनको लंदन पेरिस ही यही नजर आ रहा होगा, या तो इनको एक बार लंदन पेरिस की सैर करवा के आओ और वहाँ देख के आए और फिर तुलना करें कि लंदन बनाया है कि पेरिस बनाया है कि दिल्ली को नर्क बनाया है। अच्छा, आपने अभी यमुना की बात की, वो कह रहे हैं कि अब की बार 5 साल तो हम जरूर कर देंगे। 10 साल में जो यमुना का हाल हो गया, और 5 साल दिए तो यमुना यहाँ रहेगी नहीं, मुझे तो ये लग रहा है। अच्छा, हाँ, यमुना ही कहीं और चली जाएगी तंग आके। आपने यहाँ के प्रत्याशी की बात की, आप उन्हें कैसे जानते हैं? उन्होंने क्या जनता के बीच वो कब आए? उनका जो सोशल वर्क है, जो उनका मंडी में जो उनकी कार्यशैली हमने देखी है, उनके अपने हलके में उनकी जो कार्यशैली देखी है, रोटी बैंक जो उन्होंने बनाया हुआ है, कितने हजार आदमी रोज रोटी खाते हैं वहाँ। ये उनके मन में ही सिर्फ सेवा है, सेवा ही सेवा है। और इससे अच्छा प्रत्याशी आदर्श नगर को नाम मिलेगा। ये आदर्श नगर का सौभाग्य होगा कि ऐसा आदमी आके विधायक बने। ये आदर्श नगर का सौभाग्य है। अच्छा, ये कह रहे हैं आदर्श नगर का सौभाग्य है अगर राजकुमार भाटिया जी जीते हैं। आपको कैसे लग रहे हैं ये प्रत्याशी?
ऐसा है, जो पुराने कैंडिडेट थे जो यहाँ से जीते हुए हैं वो चंद वोटों से जीते हुए हैं, चंद कुछ एक इलाके के भी वोट नहीं उनको फालतू पड़े हुए हैं, चंद वोटों से जीत के वो आए हुए हैं। पिछली बार भी राजकुमार जी हमारे 1100 से 1200 वोटों के बीच में रह गए। तो इस बार दिल्ली की जनता और आदर्श नगर की जनता अपना मन बना चुकी है। 5 साल उन्होंने पिछले विधायक की कार्यशैली देखी, आम आदमी पार्टी ने किस तरह के इस विधानसभा में भ्रष्टाचार फैलाया, किस तरीके लोगों को गुमराह किया, टेम्पो ट्रैवल वाले भाइयों को खाना पानी के लिए मोहताज किया, लोगों को गंदे लालच दिए, दिल्ली के युवाओं को नशे के उस पर झोंक दिया गया। तो इस प्रकार से हमारी ये दिल्ली वाले मन बना चुके हैं भाजपा सरकार लाने के लिए और लोगों के दिलों में मोदी जी बस चुके हैं। इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और आदर्श नगर से हमारे राजकुमार भाटिया जी ही विधायक हैं। कितनी सीटें लग रहा है, कितना अनुमान है कि बीजेपी कितने निकाल पाएगी 70 में से? 70 में से मेरी माना तो आप लगभग 45 तो निकाल ही लेगी, निकाल लेगी 45 आराम से निकाल लेगी, क्योंकि इस बार लोगों के दिलों पे राज है मोदी जी का। अच्छा। मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। केजरीवाल की झूठी राजनीति से लोग परेशान हैं। जो इन्होंने अपने बिरादरी वाइज जो सिस्टम चलाया हुआ ना, अब बिरादरी ने भी अपना मन बना चुका है कि केजरीवाल को दोबारा वापस जेल ही भिजवाना है, जहाँ से वो है वहीं भिजवाना है। अच्छा, चलिए वो लोग जानते हैं। सर ये बताइए कि दिल्ली में किसका शासन होना चाहिए, कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी तीनों दौड़ में है इस बार? नहीं, देखो जिसमें जितनी हिम्मत होती है जोर तो सब लगाते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया। दिल्ली की जनता ने आज केजरीवाल को भगाना है। दिल्ली में 10 साल तक जो आपदा रहने अब बजानी है और बीजेपी सरकार लानी है और सब ने कमल का बटन दबाना है। यह सब ने अपना मन बना लिया है, क्योंकि दुनिया तंग आ गई। झूठ, कितनी झूठ राजनीति का देखी ना दिल्ली आना ने। पर मैंने कहा था मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, कुर्सी मुख्यमंत्री की छोड़ने ने तैयार नहीं। न्यू कहा करता मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं बना, शीश महल बना लिया। ये लोग गाड़ी का कमाई तय और उन्होंने शीश महल बना लिया। लोग आता एक पौआ गए, एक पौआ फ्री प्या गए, लोग घर उजाड़ दिए। कोई नैतिकता बची? कुछ नहीं बची। अरे देख लो किसी मुख्यमंत्री का मतलब 55 करोड़ में घर सुना है। मतलब आदमी अपना घर बनाने लगे 10, 20, 50 लाख 1 करोड़ में बना ले। 55 करोड़ में मतलब सोच के देखो, 55 करोड़ अगर जनता तक पैसा जाता तो कितना विकास होता, या जनता तक अगर कोई सुविधा मिलती, कोई फैसिलिटी मिलती तो क्या कुछ नहीं हो सकता था। और उसने अपने घर में लगा लिया। तो इस तक बड़ा तो मतलब दिल्ली वासियों का नुकसान कोई आज तक मेरे ख्याल में जब तक ये स्टेट बना है दिल्ली, मुख्यमंत्री इसमें बनने लग गया है, किससे मुख्यमंत्री ने नहीं कराया हुआ जो इस केजरीवाल ने कराया है। आपने कहा कि जनता का नुकसान किया, वो तो ये कह रहे हैं कि हम जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी, फ्री बसें। 55 करोड़ का हिसाब देते हो। एक पौवा गले फ्री में पौवा बांट दिया। कदे एक जमाना था आपके भाई दारूबंदी होगी, इस बात पर सरकार बना करती। हरियाणा में 96 में सरकार बनी थी दारूबंदी पे, गुजरात में सरकार बनी दारूबंदी पे, बिहार में सरकार बनी दारूबंदी पे। लेकिन इसने तो दारू एक की गले फ्री बांट दी। कड़े की नैतिकता बची? कोई है नैतिकता? मतलब सरकार हो है जो भी अनैतिक काम हो रहे हो समाज में उन्हें रोकने के लिए। ये आज देखो आप, ड्रग्स की कोई रोकथाम नहीं, दारू की कोई रोकथाम नहीं, खुलेआम, और कोई दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। आप देख लो तो जाम है। आज का दिन अगर मेट्रो नहीं हो तो दिल्ली में बढ़ना मैं कहूँ एक किस्म से जहर खाने के बराबर है। या तो मेट्रो है जो काम चला रही है दिल्ली में, हम आ जाए वहाँ। आप कहाँ से हैं? हरियाणा से? मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा। और स्पेशल इलेक्शन के लिए लोगों को से बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब भाई यहाँ सरकार बजानी है और रहता है। तो यहाँ का क्या माहौल देखा आपने आदर्श नगर का? बहुत बढ़िया है। सब लोगों में उत्साह है और सब लोग बस ये सोचते हैं कद 5 तारीख आवे और कद जागा बटन दबावा और आपदा न बतावा। अच्छा, चलिए ठीक है। सर ये बताइए, दिल्ली में कोई आपदा कह रहा है केजरीवाल को, कोई कह रहा है कि फ्री का लालच दे रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, कोई कह रहा है कमल खिलेगा। आपका क्या अनुमान है, किसे आना चाहिए? इस वक्त तो बीजेपी को ही आना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि देखिए मैडम जी, इसने काम तो बहुत किया। कहीं भी आप दिल्ली के गली कुचे में चले जाइए, रोड टूटी हुई मिलेगी, नाले सीवर सब भरे मिलेंगे। इसने बोला था एमसीडी मेरे को दे दो, मैं एमसीडी दिल्ली साफ कर दूंगा। आज तक तो दिल्ली साफ नहीं हुई। 10 साल हो गया, दिल्ली में बिल्कुल काम नहीं हुआ। रहा फ्री बसें, तो फ्री बसें देखो जी, अगर मान लो कि फ्री अगर बसें दिया है तो कहीं ना कहीं किसी को ना नुकसान भी पहुंचाया है। जैसे हमारे रिक्शे वाले को नुकसान पहुंचा, ऑटो वाले को नुकसान पहुंचा है, क्यों नहीं? जो लेडीसें
फ्री में बस में भागती है, वो क्या रिक्शे में ऑटो में नहीं जा सकती थी? आज उनके वजह से ऑटो वाले रिक्शे वाले सारे मार खा गए। नहीं, ऑटो वालों की आपने बात की कि नुकसान पहुंचा है। अभी योजना भी, वो 5 वादे भी तो किए हैं, बड़े वादे ऑटो चालकों से। ये तो वादे तो इनके वैसे ही होते हैं। वो तो वादे ये भी बोले थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, पर लिए ना, सब कुछ लिए। आजकल कोई ऐसा नहीं है कि कुर्सी क्या चीज है, कुर्सी के लिए इतने जद्दोजहद कर रहा है अगला, तो कुछ तो बात है। बेगर फायदे के कोई किसी के हित के बारे में नहीं सोचता है। तो ये तो बात दूसरी पार्टी, दूसरे नेताओं पे भी लागू होती है, सब पे लागू होती है। तो यहाँ से आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? कमल के फूल ही आना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। यहाँ से राजकुमार भाटिया। राजकुमार भाटिया कैसे नेता लगते हैं? अगर हम उनकी पर्सनली जानना चाहें तो कैसे नेता है वो? जनता के बीच रहते हैं? वो इतने बढ़िया नेता है, इससे पहले वो समाज सेवा करते थे। उनके साथ हम भी हैं। वो कभी भी कि कोई भी बच्चा अगर भूखा दिख जाए तो उनको बेगर खाना खिलाए वो नहीं जाते हैं। जब कोरोना के पहले लॉकडाउन लगा था तो हम लोग उनके साथ मिलके 5000 लोगों का खाना बना के पैक करके और वितरण किए हैं। हर झुग्गी में गली गली जाकर उस पीरियड में हम लोग 3 महीना काम किए हैं। चलिए ठीक है भैया, ये बताइए क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल और आदर्श नगर का माहौल आपको? दिल्ली का माहौल भी भाजपा गया था, आदर्श नगर का माहौल भी भाजपा गया था। क्यों? केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल क्यों नहीं, जवाब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। झूठे वादे, झूठे इरादे, गलत सोच, गलत काम आसपास आपके सामने है। झूठे वादे क्या है? वो तो ये कह रहे हैं हमने कहा था फ्री बिजली तो दी है, पानी दिया है। Preposition is not right. I am a taxpayer. मेरे पैसे कहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं लोगों को फ्री देने में। मैं चाहता हूँ मेरा पैसा विकास पे लगे। रोड बनाओ, सड़क बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, हाई राइज बिल्डिंग बनाओ, जो कुछ नहीं हो रहा है। साफ सफाई तो भूल ही जाओ। खैर एमसीडी में आएंगे, साफ सफाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सिर्फ चल ही रहा है, हो कुछ नहीं रहा। यमुना नदी जाइए, पानी देख के आइए। अगर वे डुबकी लगा ले तो मैं भी साथ लगा लूंगा। वो कह रहे हैं दे दीजिए 5 साल और, अब के कर देते हैं। नहीं, 5 साल से चालू किया था, 5 से 10 हो गए, 10 से 15 हो जाएंगे। ये नहीं चाहते ना हम बदलाव चाहते हैं। आपने डेवलपमेंट की बात की कि दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। वो तो ये कह रहे हैं हमने लंदन पेरिस बना दिया, दूसरे देश की जो राजधानियां हैं उनसे भी खूबसूरत है दिल्ली। केजरीवाल जी, लाहौर भी दिल्ली से ज्यादा अच्छा है, मैं घूम रखा हूँ। तो ये तो खाली क्या बोलते जुमले हैं ये, और कुछ नहीं है। तो बीजेपी से क्यों इतनी उम्मीदें हैं? क्या लग रहा है बीजेपी कैसे करेगी इन्हें हल समस्याओं को? आप हमारे राजकुमार भाटिया जी को ले लीजिए। दृढ़ निश्चय, बातें, इरादे, आप लोकल किसी से भी बात कीजिए, दम होना चाहिए चीज में करने का। वो सिर्फ वादों पे नहीं जाते कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे। आप देर रात भी 2 बजे भी फोन करेंगे, कोई काम होगा, साथ खड़े होकर काम करवाएंगे। तो आप लोग पहले से कैसे जानते हैं उन्हें? क्या कुछ वो जनता के बीच रहे हैं? क्या कुछ करते थे वो पहले से? बच्चा बच्चा जानता है। हमारे चाचू राजकुमार। अच्छा, चलिए ठीक है, उन लोगों से जानेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकरार मोहम्मद है। ये बताइए, जैसे दिल्ली में इलेक्शंस है, अब तो बहुत ही कम समय रह गया है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। आपके हिसाब से इस बार दिल्ली में किस पार्टी को आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कारण कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर विकास कर रही है, पूरी दुनिया उसको देख रही है मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। जी, क्यों केजरीवाल ने विकास नहीं किया 10 सालों में? केजरीवाल ने इतना विकास किया है, झूठ के नाम पर उसने जो है पूरी दिल्ली को ठग लिया है। और जिस तरीके से घोटालों की बाढ़ लगाई है वो दिल्ली वाले देख रहे हैं। कोई शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, कोई नहीं है। नदियों का शहर दिल्ली को बना दिया, कोई विकास नहीं है। नहीं, आपने कहा ठग लिया, वो तो कह रहे हैं कि जनता का पैसा लेते हैं, हम जनता को ही देते हैं। फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री पानी, स्कूल अच्छे, मोहल्ला क्लिनिक, तमाम काम वो गिनवाते हैं। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, आपने देखा? गए हो आप मोहल्ला क्लिनिक के अंदर? ताले लगे पड़े हुए हैं, उनके नाम पर उनकी तनख्वाहें जा रही हैं। कुछ नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक का है नहीं है। नहीं। तो फिर बीजेपी से कैसे उम्मीद है कि बीजेपी के क्या यहाँ पर मुद्दे हैं दिल्ली में इस बार? बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है, अच्छे मुद्दे हैं। देखिए यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है, किसका बढ़िया करके काम किया। मध्य प्रदेश में सरकार है, समझे, हरियाणा में सरकार है, बढ़िया काम हो रहा है, लोग खुश हैं। नहीं, 20 स्टेटों में अभी केजरीवाल कह रहे हैं 20 स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कभी भी कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं आ रही, पर दिल्ली में आ रही है। नहीं, आप हर जगह लाइट अच्छी है, कहीं लाइट नहीं जाती। ये केजरीवाल का करा हुआ नहीं है,
केजरीवाल उसका क्रेडिट जो ले रहे हैं वो केजरीवाल का करा हुआ नहीं है। अब लाइट कहीं नहीं जाती, सारी लाइटें अच्छी आती है। आप यूपी में भी देखिए लाइट आती है, कोई नहीं। तो आप ये बताइए कि अगर हम यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजकुमार भाटिया, उनके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे नेता लगते हैं, कैसे जानते हैं आप उन्हें? राजकुमार भाटिया जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे। मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्वों का शुक्रगुजार हूं जो राजकुमार भाटिया जी को आदर्श नगर विधानसभा से उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है और हम उनको विधायक बनाकर भेजेंगे। अच्छा जी, ताकि वो क्षेत्र के अंदर काम करें। आप देख लीजिए ये विकास है, ये आप यहाँ खड़े यहाँ का विकास देख लीजिए, बिल्कुल कहीं के रोड नहीं बने, कहीं की कोई समस्या, जनता की समस्या हल नहीं हुई। तो राजकुमार भाटिया जी से जनता की जो उम्मीद है वो पूरी होंगी। अच्छा ये बताइए कि जो अभी मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, उनका काम कैसा रहा? उन्होंने कभी जनता के बीच आए, कभी कुछ किया? नहीं, हमने तो उनको देखा नहीं कभी जनता के बीच आता हुआ। हाँ। और विकास आप देख रहे हो और आप घूम रहे हो क्षेत्र के अंदर, सारा कुछ आपके सामने। तो बीजेपी कितनी सीटें निकाल रही है इस बार 70 में से? बीजेपी लगभग 60-62 सीट लेकर आ रही है। जी। तो देखिए यहाँ पर अभी हम आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे, लोगों से राय ले रहे थे कि लोग क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार इस बार आनी चाहिए। तो देखिए अभी तक जितने लोगों से हमने बात की उनके हिसाब से तो बीजेपी का माहौल बन रहा है और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। जो यहाँ के प्रत्याशी बीजेपी की ओर से खड़े हुए हैं राजकुमार भाटिया, उन पर भरोसा जता रही है यहाँ की जनता। 8 फरवरी को क्या नतीजे आने वाले हैं ये सब देखना बाकी है। आप देखते रहिए दर्पण भारतवर्ष में आपके साथ रूपाली शर्मा।